बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 2 का पार्ट 3, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 की क्लास मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th इसका हम लास्ट 3 क्वेश्चन 12 सवाल हल करने वाले हैं। तो इनमें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 द इक्वेशन y plus 13 into y plus a is equal to 0 has no linear term, find the value of a। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो उन्होंने हमें दिया है, इसका लीनियर टर्म अगर ज़ीरो हो जाए तो आप इससे a की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो लीनियर टर्म ज़ीरो का मतलब ये होता है कि या तो इसका कोफिशिएंट ज़ीरो हो और या इसका वेरिएबल ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हमने जो इक्वेशन उन्होंने दिया है, इसको स्टैंडर्डाइज करना है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। तो y plus 13 into y plus a इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम स्टैंडर्डाइज करेंगे किस तरह, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ और a के साथ, इस तरह यह आएगा y स्क्वायर प्लस y a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y a। इसके बाद 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये हो जाएगा 13y, और इसके बाद ये हो जाएगा 13a इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रीअरेंज करना है। y स्क्वायर तो यहाँ पर थोड़ा हमसे रह गया था, 13 के साथ यहाँ पर y है और यहाँ a, ठीक है। बाई रीअरेंजिंग ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 13y प्लस y a प्लस 13a इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसके जो सेंट्रल 2 टर्म्स हैं इनमें y कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम y को कॉमन करेंगे। जब y हम कॉमन करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इन वेरिएबल y। सो बाय टेकिंग y कॉमन फ्रॉम द 2 टर्म्स इट विल बिकम 13 प्लस a इंटू y प्लस 13a। तो प्लस 13a हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो गया। y स्क्वायर हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है और ये सेंट्रल है जो कि हमारे पास लीनियर टर्म है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इस इक्वेशन का लीनियर टर्म अगर ज़ीरो हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो लीनियर टर्म ये अगर ज़ीरो हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो 13 प्लस a जो कि कोफिशिएंट है इस टर्म का ये ज़ीरो हो और या y की वैल्यू ज़ीरो के बराबर लेना है। तो जैसे उन्होंने दिया है कि लीनियर टर्म ज़ीरो हो तो हम लिखेंगे कि सिंस गिवन दैट इट हैज़ नो लीनियर टर्म, ठीक, इट हैज़ नो लीनियर टर्म, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब ये है कि या तो 13 प्लस a ज़ीरो के बराबर लें या y ज़ीरो के बराबर लें तो लीनियर टर्म ख़त्म हो सकता है। तो हम 13 प्लस a ज़ीरो के बराबर लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा जो डिमांड है वो पूरा हो सकता है। अगर y हम ज़ीरो के बराबर लेंगे तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो 13 प्लस a अगर हम ज़ीरो के बराबर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो डिमांड है a की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग 13 टू द राइट साइड। सो इट विल बिकम ए -13 एंड दस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन 6 है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 हैज़ x इज इक्वल टू 1 एज ए सोल्यूशन, व्हाट इज़ द अदर सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक सोल्यूशन दी है इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, और हमसे डिमांड है कि आपने इसका सेकेंड यानी कि दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन उन्होंने दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3 ये दरअसल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, ए की वैल्यू यानी द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म उन्होंने हमें ए की फॉर्म में दिया है। तो यहाँ से इससे हमें पता नहीं चलता
कि इस ए की वैल्यू क्या है। इसलिए हम अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा a इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। और इस तरह बाय सिंप्लीफाइंग इट हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा a की -2। अब हमने क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो फाइंड आउट किया है, इसको हम पुट करेंगे जो गिवन इक्वेशन है उसमें। तो इससे जो दिया उन्होंने, जो इक्वेशन हमें दिया है वो एक कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिर्फ 3 को इस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब तो यहाँ से आपके पास 3 तरीके हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो जो आपको मुनासिब लगे इससे आपने हल करना है। मेरे मुताबिक मेरे ख्याल में क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा है, तो हम इसके ज़रिए इसको हल करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालने हैं यहाँ से, जो कि दरअसल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू -2, बी इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म और सी कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास -3 है। अब इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a। तो इसमें जो वैल्यू हमने निकाले हैं ए बी और सी की, वो हमने इस फार्मूला में पुट करने हैं। जब हम ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी, -4 इंटू ए की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू भी हमें -3 यहाँ पर पुट करना है। होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2 इंटू द ए की वैल्यू हमारे पास है -2, तो यहाँ पर ये भी लगाएंगे। इसी तरह बाय सिंप्लीफाइंग इट x विल बी इक्वल टू -5 प्लस -5 का स्क्वायर द रूट हमारे पास 25 है, माइनस और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 और -3, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 24 स्क्वायर द रूट हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 से -4 आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 25 - 24 आएगा 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई -4। और नेक्स्ट स्टेप में 1 स्क्वायर द रूट 1 है, तो -5 प्लस -1 डिवाइड बाई -4। अब x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ हम लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस 1 डिवाइड बाई -4 और सेकंड वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 4 और ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाई -4। सो बाई कटिंग बोथ साइड्स x विल बी इक्वल टू, यहाँ से -4 डिवाइड बाई -4 से आएगा 1, और चूँकि ये इक्वेशन ऑलरेडी हमें दिया था, ये वैल्यू जो यहाँ पर आने वाला है यही हमारा टारगेट था। तो ये 3 डिवाइड बाई 2 आएगा यहाँ से, और यही हमारा फाइनल आंसर है। 1 भी हमारे पास आया है, लेकिन ये उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया था, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं आंसर में लगाने के लिए। हमारा जो टारगेट था वो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 था, तो अब हमने मालूम किया है। इस तरह ये इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ a² - 7x - 9 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सबसे पहले आपने हल करना है, जो भी तरीका आपके लिए मुनासिब हो इसके साथ, और फिर इसमें आपने जो रूट्स आ जाएंगे आपके साथ, उसका आपने पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है।
तो पॉजिटिव डिफरेंस ये क्या है, ये क्या हमसे मांग रहा है, ये समझने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। सबसे पहले इसको आपने इस इक्वेशन को हल करना है बाय एनी ऑफ द मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर का हो, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का हो, जो भी हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट करूँगा इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 को बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसकी सलूशन में यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, क्योंकि इससे आपके टाइम सेव हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए आएगा हमारे पास। इसकी जो रूट्स है वो इस तरह आ चुके हैं। तो इसके दो रूट्स आ चुके हैं, x1 जो कि 7 है प्लस 85 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2 है, और x2 7 माइनस 85 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन का जो टॉप पॉइंट था वो ये था कि अपने पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो पॉजिटिव डिफरेंस फाइंड आउट करना का मतलब ये है कि जो ग्रेटर रूट है उससे आपने सेपरेट करना है स्मॉलर रूट को। ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटर रूट अगर हम देख लें तो x1 ग्रेटर रूट है, क्योंकि यहाँ पर 7 में 85 जो है वो ऐड हो रहा है, और x2 हमारे पास स्मॉलर रूट है, क्योंकि यहाँ पर 7 में से 85 स्क्वायर द रूट सेपरेट हो रहा है। तो हम करेंगे पॉजिटिव डिफरेंस के लिए, फॉर पॉजिटिव डिफरेंस हम क्या करेंगे, ग्रेटर रूट से स्मॉलर रूट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेटर रूट x1 है, तो हम करेंगे x1 माइनस x2। इसी तरह इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, x1 की जगह 7 प्लस 85 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2 माइनस अपनी जगह x2 की जगह आएगा x माइनस 85 स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के एलसीएम आएगा 2, क्योंकि बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम। सो 2 डिवाइड बाई 2 से 1 आएगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ऊपर वाला आएगा। अब चूँकि नेक्स्ट यहाँ पर माइनस है, तो नेक्स्ट स्टेप हम ब्रैकेट में ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, और 1 डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 85 का स्क्वायर द रूट आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इस ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -85 का स्क्वायर द रूट जो है वो प्लस हो जाएगा। इसके बाद +7 और -7 कैंसिल। अब हमारे पास आ चुका है 85 का स्क्वायर द रूट प्लस 85 का स्क्वायर द रूट, मतलब 185 का स्क्वायर द रूट एंड 185 का स्क्वायर द रूट, तो टोटल आएंगे 285 का स्क्वायर द रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 इंटू 85 का स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2। ओके, 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 85। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। इसको भी हमने हल किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।